चौकों में, चौराहों में और जलसों में वो इस एक प्रेस्टिजियस ऑफिस को डिस्कस करते हैं, उनको मेरे ख्याल डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। देखिए, मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली देखना है। मिल सकती है तो भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना होगा, नहीं मिल सकती तो भी उसी हवाले से देखना होगा। लेकिन बुनियाद ये नहीं है, बुनियाद ये है कि ये तोसी किसने देनी है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, आइन किसको इख्तियार देता है, उसका मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। हमें आइन को फॉलो करना चाहिए, जिसको आइन इख्तियार देता है उसी ने फैसला करना है। और मैं आप सहाफ़ी हजरात से भी एक गुजारिश करूँगा कि एक भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है, आप उसको ऐसा संजीदा ले लेते हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रही ये पाकिस्तान की क्या पॉलिटिक्स है जी। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। हम बिलावजह एक भावले को अहमियत दे रहे हैं, गली कूचे में वो बात करता है और हम उसको एक बड़ा मसला बना लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, जिसको आइन इख्तियार देता है, मेरिट पे करना है, आइन के मुताबिक करना है, और वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता हो। इस पे एक मवाज़ात पीटीआई से नहीं हो सकता जी, पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, पीटीआई इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें जी। इस पे एक वज़ाहत मैं करना चाहता हूँ। ये जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की आपने बात की, पहले तो आपको भी देखना चाहिए कि आइन में क्या है। जब जनरल कियानी की एक्सटेंशन मैंने की थी, सिर्फ सदर पाकिस्तान को पता था या मुझे पता था, क्योंकि आइन में यह है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उनकी एक्सटेंशन करेगा। हमने आइन को फॉलो किया और आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जब इनको मौका मिला, दे लैंडेड अप इन द कोर्ट। ये स्टूपिड हरकतें करते हैं, ये मतलब बिल्कुल मतलब नामुनासिब ये बातें करते हैं। और इनको हक ठीक कहा है सदर पीडीएम ने कि होता कौन है कि इस किस्म की बातें करने वाला, कि इलेक्शन डिक्टेट करना, कि मैं अभी कहता हूँ कि इलेक्शन कराएं। जब ये था तो उस वक्त कहते थे ये 2023 तक ये इलेक्शन होगा और आगे 2028 तक भी हम होंगे। तो जब अदम इत्माद हो गया, कहते दूसरे दिन हमें टाइम दें, हमें इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। हु इज़ ही टू डिक्टेट द गवर्नमेंट? और उसमें भी आइन में दर्ज है कि इलेक्शन कब होगा। सर, महंगाई मार्च आपकी तरफ से किया गया था, सर महंगाई से आवाम पिछी हुई है, क्या कब तक आवाम को इससे छुटकारा मिलेगा? देखें, वेरी सिंपल, ये जो मुआहदे होते हैं वो रियासत के दरमियान होते हैं, पार्टियों के दरमियान नहीं होते। हमने शोर किया, पीडीएम ने शोर किया, हमने सब ने मिलकर शोर किया, हमने तहरीक शुरू की, हमने लॉन्ग मार्चेस किए कि आईएमएफ के साथ ये मुआहदा जो है मुल्क को मार देगा। ये सख्त शराइत हैं और ये शराइत जो हैं मानना बड़ा मुश्किल काम है। और इन्होंने बुलडोज़ करके वो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद वो अब हमारे पास दो रास्ते थे। हमने बड़ी कंसल्टेशन की तमाम पार्टीज़ ने मिल के। एक तरफ था कि पार्टी की पॉपुलैरिटी, पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी, और दूसरी तरफ था मुल्क। तो उस वक्त मुल्क को बचाते या पार्टियों को बचाते तो भी प्रेफर्ड कि पहले मुल्क को बचाया जाए, क्योंकि ये दिवालिया होने से बच जाए। इसलिए हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उस वक्त हमने अपने रेपुटेशन को एट स्टेक्स किया, क्योंकि मुआहदा जो था वो रियासत के साथ था, और अगर हम वायलेशन करते तो उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता। आज आप देखें कि डॉलर भी कम हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं। आज कोई गैस सिलेंडर की कोई बात कर रहा था, वो भी कम हुई हैं। इंशाल्लाह बिजली भी कम है। इमरान खान साहब ने कल फिर रिपीट किया है कि मैं जल्द इस्लामाबाद की कॉल देने वाला हूँ, तैयारी मेरी मुकम्मल है।
अब वो रिजल्ट नहीं होगा जो पहले था। राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे हैं। फॉरेन पॉलिसी हकीम सनाउल्लाह साहब इलाज करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरने की भी बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद को हजरत ऐसी बात करें कि जो जिस पर हमें भी ज़मीर कहे कि कुछ कहना चाहिए। कहाँ ये तितलियाँ, कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। तो ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। और जिनकी क्या कहते हैं आप उसको ये पाँव को पिछले में क्या कहते हैं जी? एड़ी। जिसकी एड़ियाँ जो हैं, जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हों। देखिए, फॉरेन पॉलिसी की मैं एक बात करना चाहता हूँ सदर साहब, आपकी इजाज़त से। वो ये है कि जो ये कह रहे थे कि साइफर आया है, फिर कहा कि साइफर ना कहें मरासला कहें, फिर कहते हैं मरासला ना कहें लेटर कहें। ये ख़त आया था हमारे ज़माने में, मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। ऐसे साइफर हर रोज़ आते थे। ये एट द फॉरेन ऑफिस लेवल डाइट किया जाता था और उस पे वो लिखा था एम्बेसडर ने कि उनको डिमाश कर दें, यही उनको करना चाहिए था। और उसको कहा कि इसको लेटर, चूँकि आवाम जो है बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं सकती साइफर क्या है मरासला क्या है, जिसको लेटर बना दें और फिर लेटर की कॉपी बना लें और कॉपी बनाकर जो मुल्क है अमेरिका उसका नाम ही ना लें, उसको छुपा लें और फिर इसको खेलें इसके साथ। और फिर वो आखिरी जलसे में वो लहरा रहा था लेटर, वो झूठा लेटर था। हमने उस वक्त भी कहा कि ये फॉरेन ऑफिस जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और आपने देखा कि इस मुल्क का कितना नुकसान किया उन्होंने, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया ओनली बिकॉज कि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो कामयाब हुआ है। नालायक है कि जब मुझे पीडीएम ने बनाया सेनेटर फ्रॉम नेशनल असेंबली, तो इनके अपने सदर ने कहा यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा और फिर साल के बाद फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया। अगर इतने नाअहल और नालायक हैं तो ये ख्वाहिश क्यों करते हैं कि हमें फिर वज़ीर आज़म बना। और भी कहता है लेटर गायब हो गया। लेटर गायब उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो थे उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, वो भी इन्वॉल्व है इसमें पूरे तरीके से। देखें, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं उन बेचारे का क्यों नाम लूँ। अच्छा मौलाना साहब, जेंडर बिल के आप खिलाफ हैं और पीपल्स पार्टी हिमायत कर जेंडर बिल के तो आप इस मामले पे पीपल्स पार्टी को भी अपना हमनवा बनाएंगे। आप एक सेनेट में एक नया बिल भी लेकर आ रहे हैं, हमने सुना है, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे। देखिए, इस हवाले से तकरीबन सब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उसमें सुकून है और बड़ा सुकून है। हमारे शरीयत के हवाले से भी उसमें बड़ा सुकून है, हमारे सोसाइटी के जो अक़दार हैं उस हवाले से भी उसमें बड़ा सुकून है। और हमने एक जामे तरमीम दाखिल कर दी है। अच्छा कि आपने एक सवाल कर लिया है। मैं ज़रा एक चीज़ की वजाहत कर दूं। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक सहाफ़ी की रिपोर्ट की बुनियाद पर ख़बरें चल रही हैं कि हमारे वकील ने कहा कि हाँ हमने पास किया था, हाँ हमने वोट दिया था। तो ये सारी रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल गलत है। एक सहाफ़ी की रिपोर्टिंग सही है, दूसरे सहाफ़ी की रिपोर्टिंग गलत है। और जब हमारे वकील ने उस रिपोर्ट से रब्ता किया है तो उन्होंने कहा है कि हाँ मुझसे भी शायद गलती हुई है, मैं इसकी इस्लाह करूँगा। तो उसको सोशल मीडिया पर न फैलाया जाए। जो मुस्बत रिपोर्टिंग है उसको क्यों नहीं फैलाया गया और जो मनफी रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग है उसको क्यों फैलाया गया। तो ये चीज़ें भी कम अज़ कम हमें इसका अपना नोटिस लेना चाहिए और ख़ुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो सहाफ़त है उस पर भी तो एक मनफी असरात मुरतब होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग पर भी तो एतमाद में कमी आती है। तो इस हवाले से
ملتان میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ فورن فنڈنگ کے ذریعے بنائی گئی پارٹی امپورٹڈ پارٹی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ ایسی پارٹی ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے، ہم بلا وجہ ایک باولے کو اہمیت دے رہے ہیں۔